जय हिंद आप सभी को। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद जब भारतीयों ने देश की बागडोर संभाली और देश में हमारे लोगों ने जब कार्य करना शुरू किया, धीरे धीरे इस देश में एक कहावत प्रचलित हुई, अंग्रेज चले गए अंग्रेजी छोड़ गए, या कड़े शब्दों में कहें तो अंग्रेज चले गए अपनी औलादें छोड़ गए। महाराष्ट्र में इस समय जो चल रहा है, मुझे लगता है कि यह कहावत आज सिद्ध हो रही है। हिंदी भाषा लाने के लिए वहाँ के लोगों के लिए तीसरी भाषा के रूप में पाठ्यक्रम में डालने के लिए सरकार ने निर्णय लिया, किंतु उसका भी विरोध किया गया, यह कहते हुए कि हिंदी के चलते मराठी भाषा खत्म हो जाएगी। हिंदी पूरे भारत को जोड़ने वाली एक भाषा है और इस भाषा के चलते महाराष्ट्र में, विशेषकर मुंबई में जो हिंदी भाषी हैं, अलग अलग प्रांत से आए हैं, उन्हें मराठी भाषा के नाम पर इस समय मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मुझे लगता है इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य नहीं हो सकता। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये 500 रुपये की नोट है, इस पर बड़े अक्षरों में हिंदी में लिखा हुआ है, साथ में अंग्रेजी में लिखा हुआ है। हिंदी क्यों लिखने की जरूरत पड़ी इस पे? क्योंकि इस देश में आज के समय सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। महाराष्ट्र के लोग जो मराठी भाषा को लेकर अन्य भाषियों पर अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें रह रहकर पीट रहे हैं, मैं उनसे एक ही सवाल करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। महाराष्ट्र से जब आप लोग बाहर जाते हैं, चाहे गुजरात आते हैं, चाहे मध्य प्रदेश जाते हैं, चाहे आप जम्मू कश्मीर जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, उत्तर प्रदेश जाते हैं, बिहार जाते हैं, या कर्नाटक भी जाते हैं, या साउथ के उन राज्यों में जहाँ भी हिंदी का विरोध हो रहा है, वहाँ क्या आप मराठी भाषा बोलते हैं? हिंदी इस देश की भाषा है और इस समय सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। इस भाषा का विरोध मत करिए, इस कहावत को मत सिद्ध करिए कि अंग्रेज चले गए और अपने गुलाम छोड़ गए। मैं राज ठाकरे जी से पूछना चाहता हूँ, स्वर्गीय विजय रूपाणी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और आप गुजरात के दौरे पर आए थे और आप जब गांधीनगर में उनसे मिले, तो क्या आपने मराठी भाषा में बात की थी? क्या विजय रूपाणी जी ने आपसे गुजराती भाषा में बात की थी? आप दोनों ने जो आपसी चर्चाएं की वो हिंदी भाषा में की। तो जब बाहर आप जाते हैं और स्वयं हिंदी भाषा बोलते हैं, तो हिंदी भाषियों को इस तरह से पीट कर आप क्या साबित करना चाहते हैं? 2-3 दिन पहले मुंबई में जो गुजराती व्यापारी के साथ घटना घटी और आपके लोगों ने 8 थप्पड़ मारे, उसके गाल पर थप्पड़ नहीं लगाए, यह देश के करोड़ों हिंदी चाहकों के गाल पर यह थप्पड़ लगा है। राज ठाकरे जी, हिंदी से इतनी नफरत मत करिए। मुंबई में रहने वाले गुजराती व्यापारियों से मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग बड़ा लेट जागे हैं, जागने में आप लोगों ने देरी कर दी। आप लोगों ने एक गुजराती व्यापारी के पिटने का इंतजार किया है। आज से 6 साल पहले जब किसी बिहारी को हिंदी भाषा के नाम पर मारा गया, आप लोगों ने तब साथ दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। जब एक उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को पीटा गया, तब आप लोग जागे होते, तब ये नौबत नहीं आती। और अभी भी मुंबई में रहने वाला राजस्थानी समाज, बाहर का पंजाबी समाज, बाहर से आए सिंधी समाज, बाहर से आए अन्य जाति के लोग अभी भी शायद अपने पिटने का इंतजार कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई अब तो गुजराती वाला पिटा है ना, हमारे जाति वाला या हमारे राज्य का व्यक्ति कहाँ पिटा है। और जो लोग ऐसी मानसिकता के साथ चुप हैं, याद रखना आपका भी नंबर कभी भी आ सकता है, क्योंकि मराठी तो आपको भी नहीं आती होगी। इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाइए। मैं मुंबई के उन हजारों व्यापारियों की सराहना करता हूं जो सड़कों पर उतरे हैं। महात्मा गांधी जी ने एक बहुत अच्छा रास्ता हमें सिखाकर गए हैं, सत्याग्रह। 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन, मैं फिर से कहूंगा 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन उस सत्याग्रह के रास्ते पर आप सब लोग मिलकर एक साथ चलकर देखिए। बंद करिए सारी दुकानें, बंद करिए सारी सर्विस, जो लोग दूध बेच रहे हैं, जो लोग दूध का सप्लाई कर रहे हैं,
जो लोग वहाँ पे सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं, जो बैंक के कर्मचारी अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं। मुंबई केवल मराठी भाषा की वजह से फेमस नहीं है, हिंदी फिल्मों की वजह से न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में भी फेमस है। बंद करिए ना बॉलीवुड की फिल्में, बंद करवा दीजिए, हिंदी सीरियल बंद करवा दीजिए। एक एक सेलिब्रिटी है जो लोग हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं, उनको भी बंद करवाइए। इतने सारे चैनल पे हिंदी शो आ रहे हैं, उनको भी बंद करवाइए। क्या किसी एक छोटे से आदमी को बेचारे को पकड़ कर मार रहे हैं, कभी एक सिक्योरिटी वाले को पकड़ कर मारते हैं। अरे भाई, आपके यहाँ सिक्योरिटी में नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप सर्वे तो करिए कि भाई जो परचूरण काम है मुंबई के अंदर आज की तारीख में, ये सारे बाहर से आए हुए लोग कर रहे हैं, इनकी कदर करिए। आपकी मुंबई केवल मराठी भाषा पे नहीं चल रही है, और ना ही आपकी मुंबई हिंदी भाषियों की वजह से चल रही है। आपकी मुंबई में रहने वाले हर धर्म और हर जाति के लोगों से चल रही है। जिस प्रकार गुजरात चल रहा है, जिस प्रकार मध्य प्रदेश चल रहा है, जिस प्रकार राजस्थान चल रहा है, या भारत के जितने भी राज्य हैं, वह केवल वहाँ के मूल लोगों की वजह से नहीं चल रहा है। मैं पुनः कहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, महाराष्ट्र की चिंता करिए, मुंबई की चिंता करिए, करनी ही चाहिए। अपनी भाषा की भी चिंता करिए, करनी ही चाहिए। किंतु इस तरह से झुंड में जाकर किसी को घेर कर, मार कर, पीट कर, जिंदगी में ना आप किसी के दिल में जगह बना पाएंगे, ना आप कभी सत्ता प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि सत्ता पाने के लिए लोगों के दिलों में जगह बनानी पड़ती है। बाला साहब ठाकरे को कोई नहीं भूल सकता। मराठी मानुष के लिए उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आपकी तरह उन्होंने गुंडागर्दी नहीं की थी कि एक राह चलते हुए एक छोटे से मजदूर वर्ग के आदमी को उन्होंने नहीं मारा था। आपको जन आंदोलन चलाना है तो मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर जो लोग ड्रग्स माफिया बैठे हुए हैं, जो ड्रग्स बेच रहे हैं, उनको पकड़ के मारिए, जिससे वहां पर हिंदी समाज नहीं किंतु मराठी समाज के बच्चे भी अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा एक भी हम नहीं देख रहे हैं। ऐसे किसी व्यक्ति को आप पकड़कर आपके लोग मार नहीं रहे हैं, लेकिन हिंदी बोलने पर जैसे बहुत बड़ा अपराध हो जा रहा है। आप अयोध्या कभी जाएंगे तो क्या वहाँ मराठी भाषा में बात करेंगे? आप काशी जाएंगे दर्शन करने तो क्या वहाँ मराठी भाषा में बात करेंगे? आपके यहाँ जो डेलीगेट्स बाहर से आते हैं वहाँ पे व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, क्या वह मराठी भाषा में बात करते हैं? जो आईएएस, जो आईपीएस ऑफिसर आपके यहाँ पे तैनात हैं, चाहे यूपी के हो, बिहार के हो, मध्य प्रदेश के हो, राजस्थान के हो, या अन्य राज्य के हो, दिल्ली के हो, क्या वह मराठी भाषा में बात करते हैं? अरे जाके मारना तो उनकी भी बोची पकड़िए। क्या छोटे छोटे आदमियों को मार रहे हैं सर? आपके लोग सेंट्रल बैंक के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ के मैनेजर को पकड़कर बोलते हैं मराठी में बात करो, मराठी में बात करो। वो कहाँ से बात करेगा भाई? 6 महीने के लिए आया होता है, साल भर के लिए आया होता है, 1.5 साल के लिए आया होता है, या 2 साल के लिए आया होता है, उसके बाद तो इनकी ट्रांसफर हो जाती है। आपके यहाँ जो सीआरपीएफ वाले हैं, बीएसएफ वाले हैं, या कोई और सुरक्षा एजेंसी के लोग जो आए हुए हैं, सीबीआई से जो लोग दिल्ली से आते हैं, क्या वो मराठी भाषा में बात करते हैं? नहीं सर। इसलिए भाषा की इज्जत करिए। कोई भाषा कभी खत्म नहीं होती, उसे बोलने वाले जरूर कम हो जाते हैं। हिंदी इसलिए सिखाइए ताकि आपके प्रांत का व्यक्ति अगर अन्य राज्य में जाता है तो उसे न हिंदी बोलने में तकलीफ पड़े, न समझने में तकलीफ पड़े। आप अयोध्या जाइए, काशी जाइए, वहाँ पर हिंदी के साथ में मराठी, मलयालम, केरला, कन्नड़, पंजाबी, उर्दू, सभी भाषाओं में नोटिस बोर्ड लिखी हुई है सर। तब जाके जब बाहर का व्यक्ति घूमने आता है तो उसे तकलीफ नहीं होती है। आपके यहाँ तो निकल जाते हैं कलर लेकर, भाई कहीं पे गुजराती देख लेते हैं, भाषा तो हिंदी लिखी हुई सूचनाओं पे आप कलर कर दे रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है सर। हिंदी का तो सम्मान करना ही पड़ेगा। मैं ये वीडियो बना के अपनी बात रख रहा हूँ इसलिए नहीं कि मैं हिंदी भाषी हूँ, मैं मूलतः भोजपुरी भाषी हूँ। हिंदी मुझे इसलिए प्रिय है क्योंकि हिंदी इस देश की भाषा है। अंग्रेजी को इतना महत्व मत दीजिए सर। अंग्रेजी न हुई, देश का जंजाल हो गया। अंग्रेजी आपको पसंद है, वो अंग्रेज जो हमें गुलामों की तरह रखे, हमें जिंदगी में बदतर से बदतर हमारी जिंदगी कर दी, उनकी भाषा आपके लिए प्रिय है, उसके खिलाफ तो आप कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। लेकिन हिंदी जो भारत की भाषा है,
जो यहाँ पली बड़ी है, यहाँ बोली जाती है, यहाँ लोगों के दिलों में जगह बनाई है, उसका इतना विरोध सही नहीं है सर। मैं पुनः वहाँ के व्यापारियों से अनुरोध करूँगा, अपने जाति, अपने समाज या अपने राज्य के लोगों को पीटने का इंतजार मत करिए। गांधी जी के सत्याग्रह के रास्ते पर चलिए। और फिर से मैं आप लोगों को कह रहा हूं, इन मीटिंगों के दौर को और सत्याग्रह के रास्ते पर जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं उसे बंद मत करिए। जब तक वहां की सरकार, जब तक वहां का प्रशासन, वहां के पुलिस बल यह आश्वासन न दे कि हम अब आपके गालों पर मराठी भाषा के नाम पर थप्पड़ नहीं पड़ने देंगे। वरना याद रखना, बिहारियों से शुरू हुआ था, यूपी वालों पे आए, यूपी वालों को पीटने के बाद गुजराती वालों पे आए, अभी राजस्थानी बाकी है, अभी मध्य प्रदेश वाले बाकी हैं, दिल्ली वाले बाकी हैं, या साउथ के राज्यों से जो लोग वहां पर गए हैं, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरला है, उन थप्पड़ों के लिए तैयार रहना। वरना आइए, जो लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं शांति प्रिय ढंग से, उनका साथ दीजिए और अपनी आवाज को बुलंद करिए।